सहना सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं विद्वम्। Hari Om. So I welcome you all with great love and great respect in this Prashnopanishad discourses. We start with Shantipat. Om Bhadram Karnebi Shrunuyam Devaha Bhadram Pasye Makshabhir Yajatraha Sthirairangai Stushubhagam Sastanubhihi व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पंचम प्रश्न में प्रवेश किया है। पंचम प्रश्न पेज नंबर 81 इसमें शांकर भाष्य में हम मंत्र चैंटिंग करेंगे। वी आर ऑन थर्ड मंत्र, थोड़ा सा बाकी है। अथ एनं शैभ्य सत्यकाम प्रपच्छ पप्रच्छ सयो हवैतत् भगवन्मनुष्येषु प्रायान्त ओंकारम् अभिध्यायेत कथमं वावसतेन लोकं जयति इति। तस्मै स होवाच एतद्वै सत्यकाम परं च अपरं च ब्रह्म यत् ओंकारः तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। स यत् एकमात्रम् अभिध्यायेत स तेन एव संवेदितः पूर्णम् एव जगत्याम् अभिसम्पद्यते तं ऋजो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानम् अनुभवति। अथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सो अन्तरिक्षं यजुभिः उन्मीयते सोमलोकम् स सोमलोके विभूतिम् अनुभूय पुनरावर्तते। या पुनः एतं त्रिमात्रेण ओम् इति एतेन एव अक्षरेण परं पुरुषम् अभिध्यायेत स तेजसी सूर्ये सम्पन्नः यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते एवं हवेस पाप्मना विनिर्मुक्तः सामभिः उन्मीयते ब्रह्मलोकम्। स एतस्मात् जीवगणात् परात् परं पुरुषम् इक्षते तदेतौ श्लोको भवतः।
सो यहाँ पे शिवीपुत्र सत्यकाम पूछते हैं पिप्पलाद मुनि से, हे भगवान, मनुष्यों में जो व्यक्ति प्राण प्रयाण पर्यंत माने मृत्यु तक ओंकार का चिंतन करता है, वह इस ओंकार उपासना के द्वारा किस लोक को जीतता है, किस लोक को विजय प्राप्त करता है, ऐसा प्रश्न है। पिप्पलाद ऋषि उत्तर देते हैं, तस्मै स होवाच, एतद् वै सत्यकामा परम च अपरम च ब्रह्म यत् ओंकारः। यह जो ओंकार है वह निश्चय परब्रह्म और अपर ब्रह्म है, मतलब कि परब्रह्म और अपर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। माने इफ यू चैंट ओंकार, आपको परब्रह्म या अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तस्मात् विद्वान एतेन एव आयतनेन एकतरम अन्वेति। ये विद्वान इस ओंकार की चैंटिंग से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तीसरा प्रश्न, तीसरा मंत्र हम थोड़ा सा बाकी था, आगे देखेंगे। कहते हैं कि सयद एकमात्रम अविद्यायेत, जो व्यक्ति एकमात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करता है, माने क्या, अ उ म तीन मात्राएं ना, उसमें अ मात्रा जो है पहली मात्रा, उस एक मात्रा का विशिष्ट ध्यान करता है, माने एक मात्रा विशिष्ट ध्यान करता है, माने अकार का उच्चारण लंबा करता है, दीर्घ करता है, और उसी अकार का जो सिंबोलिज्म है, जो प्रतीक है विराट पुरुष, उसका ध्यान करता है। समझ में आ रहा है? केवल अ का दीर्घ उच्चार किया तो कुछ नहीं होता, क्या करना है, उस अकार का जो प्रतीक है, माने अकार जिसका प्रतीक है, उस विराट पुरुष का ध्यान करता है, उससे बोध को प्राप्त होता है। सतेन एव संवेदितः, उससे बोध को प्राप्त होता है। तूर्णम एव जगत्याम अभिसंपद्यते, और फिर तुरंत संसार को प्राप्त होता है। उसे ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाएं मनुष्य लोक में लेके आती है। सतत तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संपन्नो महिमानम अनुभवति। वह इस मनुष्य लोक में जब उसको जन्म मिलता है, किसको, ओंकार में अ का अमात्रा का विशिष्ट उच्चारण करने वाले को, तप, ब्रह्म, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से वह संपन्न हो जाता है। यानी उसकी यह जो प्रैक्टिस है आकार के प्रधानता की, उससे वह मनुष्य लोक में आता है, और फिर तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा उसको प्राप्त होती है। हेलो, इसका मतलब समझ में आता है कि हमें पिछले जन्म से मिली है वो बात अलग है, अच्छा मिलती है वो बात अलग है, लेकिन आप जब साधना करते हैं तब जीवन में तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा का उदय होता है, ऐसे ही नहीं मिलती है। लोग कितने नेगेटिव लेते हैं, है ना। सो श्रद्धा संपन्नो महिमा न अनुभवति, फिर वह अपनी मनुष्य की महिमा जो है उसे प्राप्त करता है। तो हम आए थे उधर, फिर हमने तपस, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा को देखना बाकी था, तो हम देखते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज, ऐसे बहुत बार ये शब्द आ गए हैं, लेकिन हम देखेंगे क्योंकि मंत्र में आया है। तपस माने क्या, ऑफलाइन तो है नहीं। तपस माने जब आप कर्तव्य पालन करते हो, धर्म का अनुष्ठान करते हो, उस समय में जो बाधाएं आती है, जो विघ्न आते हैं, तो जनरली लोग क्या करते हैं,
जब जनरली धर्म का अनुष्ठान और कर्तव्य को करते रहते हैं, एक गेस्ट आ गया, एक छोटा सा काम घर में एक्स्ट्रा आ गया, तो आप हाँ आया ना, क्लास छोड़ देते हैं, तपस छोड़ देते हैं, आज माला करना था छोड़ देते हैं, वो एक प्रकार का तपस है ना। तो तपस क्या चीज है, अब समझो इसको हिंदी में फिर से समझो। तपस माने धर्मानुष्ठान में, धर्म का जब आचरण करते हैं, हम पालन करते हैं, तो कौन आ जाता है, आ जाओ, छोड़ दिया, आया। तो धर्मानुष्ठान में जो बाधाएं आती है, माने यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट, समझ में आई बात, यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ बाधा। तो वो बाधा जो आती है उसको जो पार कर लेता है, माने बाधा आने पर भी वो अपना धर्मानुष्ठान छोड़ता नहीं है। अब पकड़ा बात आपने, थोड़ा सा कमर दुखता है, पैर दुखता है, आज छोड़ देते हैं, एक फोन आ गया जाना पड़ेगा, छोड़ देते, ऐसा नहीं कि हम बाद में जा सकते हैं, नहीं, छोड़ देते, आया घर में गेस्ट आने वाले, छोड़ देते, माने बाधा, थोड़ी भी बाधा आई तो आप उस असुविधाओं को, अथवा असुविधा है उसको सहना नहीं है, तो वो आपको तपस नहीं कहलाएगा ये। लेकिन आप सह लेते हैं, थोड़ा सा शारीरिक कष्ट आया, कुछ सिचुएशन में कष्ट आया, उसको सह लेकर आप धर्मानुष्ठान करते हैं, कर्तव्य करते हैं, तो उसे तप कहा जाएगा। आर यू क्लियर, आर यू गेटिंग क्लियर? तप माने क्या? सो इसे कहते हैं तप, माने अच्छा और एक है, जब हम स्टडी करते हैं उपनिषद का या गीता का, थोड़ी देर हुई, अब थक गया, जाने वो आधा घंटा नहीं बैठना, अभी 10 मिनट में छोड़ दिया, आ रहा है ख्याल में। अध्ययन एक तपस है, शास्त्र का अध्ययन एक तपस है, वो तपस छोड़ देना, माने थोड़ी सी असुविधा हुई तो छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं तपस का न होना। तपस्वी वह है जो कितने भी बाधाएं आए, कितने भी विघ्न आए, वो अपना कर्तव्य, अपना धर्मानुष्ठान छोड़ता नहीं है, उसे कहेंगे तपस। माने एक प्रकार से प्रतिकूलता को सहना, प्रतिकूलता को सहना, उसे कहेंगे तपस। अगली बात, जो भी ऑपोजिट सिचुएशन आती, विरुद्ध सिचुएशन आती है, प्रतिकूल सिचुएशन आती है, उसको सह लेना, ये तपस्या है। आगे कहते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्म का ही चिंतन करता है उसे कहते हैं। बट ब्रह्म का चिंतन घर में नहीं हो, जो गुरुकुल वास करता है वो ब्रह्म का चिंतन कर सकता है, गुरुकुल वास करता है वो ब्रह्म का चिंतन कर सकता है। तो गुरुकुल वास में विद्या की प्राप्ति होती है, और इसीलिए गुरुकुल वास ये बहुत कठिन काम है। जो गुरुकुल वास करता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन की ताकत आती है। सो इस तरह से विद्या ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाना और वहां समर्पण से, सेवा से रहना, उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। सो गुरु की आज्ञा में रहना और गुरु शुश्रूषा करना, गुरु की सेवा करना, गुरुकुल में जो सेवाएं है उसे करना, ये है ब्रह्मचर्य पालन। जब आप विद्या ग्रहण करते हैं तो आप विद्वान बनते हैं। देखो ब्रह्मचर्य का अर्थ कहाँ तक जाता है। आप विद्या प्राप्त करते हैं गुरुकुल वास में तो आप विद्वान बनते हैं। जब विद्वान बनते हैं तो आप हुकुम कर सकते हैं, आप किसी के हुकूमत में रहना नहीं, ये ब्रह्मचर्य का अर्थ है। जो ब्रह्मचारी है वो
हुक्म करने जैसा उसका चरित्र बनता है। सो इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। मतलब महिमा होती है, उसके अंदर एक महिमा आती है, एक गरिमा आती है, महानता आती है। तो ये आध्यात्मिक संपदा का जो स्वामी होता है वह महिमावान होता है, और वो प्राकृतिक संपदा का भी स्वामी बनता है, आध्यात्मिक संपदा का भी स्वामी बनता है। सो ये है ब्रह्मचर्य का अर्थ, गुरुकुल में वास करना और शिस्त से, डिसिप्लिन से, सेवा से रहना और विद्या प्राप्त करना। तीसरा शब्द है श्रद्धा। माने ये जो चीजें हैं, आप समझ रहे हैं बातों को, इसका मतलब ये है कि आप में ये गुरुकुल वास की, तपस की सामर्थ्य आती है। पकड़ा बात आपने? अदरवाइज बहुत सालों से बहुत लोगों को मैं सुनती हूँ, अरे नहीं बाबा, आश्रम में शिविर में नहीं जा सकते, वो 9 दिन, वो 7 दिन, कौन वो एक कमरे में साथ में रहना किसी के साथ, ऐसा आश्रम का खाना खाना, या यात्राओं के लिए भी लोग बड़ा तपस है, हम नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ? मतलब आप में वो सामर्थ्य नहीं आया तपस का और ब्रह्मचर्य का, क्योंकि गुरुकुल वास तो बहुत कठिन है, वहाँ डिसिप्लिन होती है, आप एनी टाइम एनीथिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग इतने सालों से आश्रम वास करते हैं, कभी किसी भी समय सो गए, किसी भी समय खा लिया, मैंने ऐसा नहीं होता, एक डिसिप्लिन होती है। तो ये पालन करना कठिन है, लेकिन जो ओंकार का अकार मात्रा विशिष्ट का उच्चारण करता है, विराट पुरुष का ध्यान करता है, उसमें या तपस या ब्रह्मचर्य आता है। तीसरा शब्द है श्रद्धा। गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वासः इति श्रद्धा। ये तत्वबोध में डेफिनेशन है। गुरु और वेदांत के वाक्यों को श्रवण करना और मानना, उसमें विश्वास रखना, वेदांत जो कहता है उसमें विश्वास रखना, गुरु जो कहते हैं उसमें विश्वास रखना, ये क्या है? श्रद्धा। समझ में आया? हम श्रद्धा को क्या समझते हैं? हाँ भगवान है, हमें श्रद्धा है ना, पाठ पूजा में श्रद्धा है और जप में श्रद्धा है, ये तो है, लेकिन तत्वबोध में क्या डेफिनेशन है? गुरु वेदांत वाक्यादिषु विश्वास। माने गुरु के वचन में और वेदांत के वचन में, वेदांत जो बोलता है, उपनिषद गीता जो बोलते हैं, उसमें श्रद्धा, उसमें विश्वास होना, ये श्रद्धा का रूप है। पूजा पाठ और ये सब तो है ही, लेकिन आपकी आजकल की भाषा में बोलूं तो पॉजिटिवनेस क्या है? श्रद्धा। पॉजिटिविटी क्या है? श्रद्धा। भगवान सबकी रक्षा करता है, ये श्रद्धा। कई बार प्रतिकूलता आई तो भगवान को भी लोग छोड़ते नहीं है, लेकिन हमें ये विश्वास करना है कि परमेश्वर सबकी रक्षा करता है। इस दुनिया में भलाई बहुत ज्यादा है, बुराई कम है, इसको क्या कहेंगे? श्रद्धा। आप लोग समझ रहे हैं, मैं प्रैक्टिकल बोल रही हूँ। लोग क्या कहते हैं? जगत में बुराइयां बढ़ गई है, ये वाक्य क्या बताता है? आप में श्रद्धा कम हो गया, नहीं है। तो तात्पर्य ये है क्योंकि अश्रद्धा करने वाले लोगों के जीवन में रस नहीं होता है। लिसन केयरफुली। जो अश्रद्धालु लोग हैं उनका जीवन रूखा सूखा होता है, श्रद्धा जीवन को रसमय बनाती है। भयंकर परिस्थिति में भी मुस्कुराने का बहाना देती है श्रद्धा। टेरिबल सिचुएशन बट यू आर स्माइलिंग, क्यों? आपने ऊपर वाले के ऊपर श्रद्धा। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज होती है, नहीं तो श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धा संशय है। वे लोग का दूसरा नाम संत लोग देते हैं कंप्लेन बॉक्स। दे हैव ऑलवेज कंप्लेन व्हाटएवर द सिचुएशन। और वे लोग उच्छृंखल होते हैं, जैसे आजकल के काफी सारे बच्चे लोगों में ये दिखता है उच्छृंखलता। तो ऐसा जो है वो अश्रद्धा है। तो श्रद्धा तो ये आपको समझा देती है कि सृष्टि में जो कुछ भी होता है वो परमेश्वर के विधान के अनुसार होता है,
और इसीलिए और उसमें कुछ मंगल भी होता है, इसीलिए जीवन में मंगल दर्शन की सामर्थ्य को श्रद्धा कहते हैं। यू डोंट सी एनी नेगेटिव थिंग। आप प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी आपके अंदर ये श्रद्धा, ये विश्वास है कि सब ठीक हो, मुझे ये मिलेगा, ये परिस्थिति अनुकूल बेटर परिस्थिति आएगी। आया तो ये है श्रद्धा। तो इस तरह से ये श्रद्धा आपके अंदर निराशा दूर करती है और डिप्रेशन दूर करती है। सो तात्पर्य ये है कि सब कुछ बिगड़ता है आपके जीवन में, तो भी आप क्या सोचेंगे। देखिए, श्रद्धा बढ़ानी चाहिए, लेकिन श्रद्धा बढ़ती है बहुत सारी साधनाओं से और ओंकार की साधना से बढ़ती है, ऐसा इस उपनिषद के इस मंत्र में कहा गया। गोस्वामी जी कहते हैं, बने तो रघुवर के बने, बिगड़े तो भरपूर। हम उनके बनते हैं, उनके आप बन गए, फिर जो भी सिचुएशन है दैट्स फाइन। मतलब कि केवल बनने में ही उनको संतोष नहीं है, बिगड़ा तो भी वो बोलते हैं ठीक है। और हम तो जरा सा बिगड़ा तो हम इतना जप करते, अरे उसने इतनी तपस्या की थी, उसका ऐसे कैसा हुआ। ऐसे नहीं होता है। सो जितने भी संत हो गए, क्या उनके जीवन में सब सुविधाएं थी, कितनी विपरीत परिस्थितियां थी, लेकिन वे संत बने क्योंकि वे पॉजिटिविटी से भरपूर थे और है। ये फल है जप का, चाहे ओंकार का जप हो, चाहे कोई भी जप हो। जप का, धर्मानुष्ठान का ये फल है कि आप श्रद्धावान बने रहते हैं। आप धर्मानुष्ठान ना करें, जप ना करें, एक पॉजिटिव बने रहे, ये थोड़ा संभव नहीं दिखता है। सो ये है श्रद्धा। तुलसीदास जी महाराज कहते थे, एक समय था 4 चने के लिए मैं चटकता था, मैंने वो सो पुअर, लेकिन अब कहते हैं, अब नरपति पूजत पाव, अब राजा लोग मेरे पैर छूते हैं, मुझे प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि तब तुलसी बिनु नाम थे, अब राम नाम है साथ। जब 4 चने के लिए चटकता था तब मेरे पास नाम नहीं था, अब मेरे पास राम नाम आया तो नरपति पूजत पाव। कहते हैं, तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी बन की घास। तुलसी तुलसी सब करे, तुलसी बन की घास। कृपा भई रघुनाथ की, होए तुलसीदास। अब मैं तुलसीदास बन रहा। पॉइंट इज दिस, आप साधना करो, आपके जीवन में तपस करने की शक्ति। इस तरह से जब आप ओंकार का उच्चारण करेंगे, नाम जप इत्यादि करेंगे, आपके जीवन में तपस, श्रद्धा और ब्रह्मचर्य बढ़ेगा। दैट इज द पॉइंट। हम आ जाते हैं चौथे मंत्र के ऊपर। चौथा मंत्र कहता है, अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते, और यदि आप अ उ म में उ मात्रा विशिष्ट से ओंकार का उच्चारण करेंगे, और वो जिसका प्रतीक है, माने हिरण्य गर्भ का प्रतीक है, उस हिरण्य गर्भ की उपासना ओ मात्रा के दीर्घ उच्चारण से करेंगे, तो कहते हैं मनसी संपद्यते। उस चिंतन द्वारा मन के एकत्व को प्राप्त करेंगे, माने समष्टि मन जो है, समष्टि बुद्धियाभिमानी हिरण्य गर्भ जो है, उनसे आप एकत्व को प्राप्त करोगे। सो अंतरिक्षम यजुभिः उन्नयते सोमलोकम, और आप अंतरिक्ष आधार में जो विराजमान है सोमलोक, उस सोमलोक में आपको यजुर्वेद की ऋचाओं के द्वारा ले जाया जाएगा। अकार की मात्रा से क्या हुआ? मनुष्य लोक में जन्म लिया। उकार की मात्रा से
सोमलोक में आपको जन्म मिलेगा, माने ले जाएंगे, माने जन्म मिलेगा। कौन ले जाएगा? यजुर्वेद की ऋचाएं। आपको लगता होगा ये यजुर्वेद की ऋचाएं ऐसा शब्द जो है, तो कैसे ऋचाएं? ऋचाएं का मतलब है यजुर्वेद की ऋचाओं के जो देवता है, वे देवता आपको उस सोमलोक में ले जाएंगे। स सोमलोके विभूति अनुभूय पुनरावर्तते, और उसके बाद भूय माने बाद में, सोमलोक में विभूति अनुभूय, विभूति का अनुभव करके फिर वह आदमी लौट आता है मनुष्य लोक में। माने पुनरावर्तन इज ए मस्ट। पुकार की मात्रा से हिरण्यगर्भ का ध्यान करते हुए, उपासना करते हुए आप इस जन्म में बहुत अच्छी साधना कर ले, तो मृत्यु के बाद यजुर्वेद की ऋचाएं माने ऋचाओं के जो देवता है वे आपको सोमलोक, सोमलोक माने चंद्रलोक में अथवा पितृलोक में ले जाएंगे। आपको वह लोक प्राप्त होगा। प्रश्न क्या था, याद आता है ना? क्या था? कतमम वावलोकम जयति, किस लोक को वो प्राप्त करेगा? चंद्रलोक, स्वर्गलोक, जो भी वो। तो आइए इसको हम देखते हैं। यहाँ पे कहते हैं, हम भाष्य के साथ भी जाएंगे थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे द्विमात्रा, द्विमात्रा माने उकार, अ ओम, अ इज अ प्रथम मात्रा, ओ इज अ द्विमात्रा, म इज अ त्रिमात्रा। लास्ट टाइम सारे कनेक्शन समझाए हैं मैंने, तो पुनः नहीं जाएंगे। तो ये किसका प्रतीक है? हिरण्यगर्भ का प्रतीक है। हिरण्यगर्भ माने क्या समझाया था, थोड़ा और आज समझेंगे। भगवान भाष्यकार लिखते हैं, द्विमात्रा विभागज्ञ माने द्विमात्रा का जो विभाग का ज्ञाता है, माने द्विमात्रा से ओंकार का उच्चारण करते हुए कैसे समष्टि सूक्ष्म बुद्ध्याभिमानी हिरण्यगर्भ का ध्यान करना, ये टेक्निक, ये युक्ति, ये साधना जिसको समझ में आ गया है उसे कहते हैं द्विमात्रा विभागज्ञ। कुछ समझा? ये मालूम? मैंने उकार की मात्रा जो है वो लंबा उच्चारण किया, दीर्घ उच्चारण, जैसे अ ओ म, तो तीनों का समान करना एक बात है, बट द्विमात्रा उकार का उच्चारण दीर्घ किया, और उसके साथ हिरण्यगर्भ, नाम सुना है ना? हिरण्यगर्भ का ध्यान किया। बट हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि माने टोटलिटी, समष्टि बुद्ध्याभि, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी अथवा समष्टि बुद्ध्याभिमानी। अभिमानी माने क्या? बहुत बार कहने के बाद भी, अभिमानी का अर्थ होता है तादात्म्य संपन्न, वन हु आइडेंटिफाइज विथ ऑल द इंटेलेक्ट। समझ में आ रही है बात? वन हु आइडेंटिफाइज विद द होल, सारे के सारे जितने जीव है उनकी जो बुद्धि है अथवा सूक्ष्म शरीर है, उससे जो आइडेंटिफिकेशन करता है, तादात्म्य करता है। तादात्म्य समझता है ना? मेरा बेटे से मेरा बहुत तादात्म्य, समझो। मेरे शरीर से, चलो वो थोड़ा भी दूर का है, मेरे शरीर से मेरा बहुत तादात्म्य है। समझ में आता है? तो जो सारे जीवों के सूक्ष्म शरीर से तादात्म्य करता है उसका नाम है हिरण्यगर्भ। मैं जानती हूँ जो पहली बार सुनते हैं उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन कभी ना कभी शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। तो हिरण्यगर्भ कौन है? देखो, विराट पुरुष का याद है कि पिछले क्लास में कहा था, विराट पुरुष कौन है? विराट पुरुष का ध्यान करता है माने जो कुछ भी प्रत्यक्ष है,
इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, इंद्रियों के द्वारा जाना जाता है, विषय रूप है, वह विराट है। माने जो कुछ भी हमें दिखता है वह आपका ही स्वरूप है, वही तो विराट पुरुष है। विराट पुरुष माने कौन? सब कुछ जो बन गया है, ये जो कुछ भी प्रत्यक्ष गोचर है, दिख रहा है, वो विराट पुरुष का स्वरूप है। समझ में आया? जो भी लोग दिखते हैं उसमें आप परमेश्वर को देखो, वो क्या हुआ? विराट की उपासना हुई। समझ में आया? वो विराट की उपासना हुई, क्योंकि वो प्रत्यक्ष है। वो अकार मात्रा का फल है, लेकिन अकार मात्रा का टेक्निक है, लेकिन उकार मात्रा की जो टेक्निक है वो हिरण्यगर्भ का चिंतन है, विराट का चिंतन नहीं है। आप समझिए, उसके फर्क को समझिए, साधना के फर्क को समझिए। नहीं तो हम ध्यान करते, अरे बाबा क्या ध्यान करते हैं? ध्यान में बहुत गहराइयां है, बहुत लेवल्स है, बहुत सीक्रेट खुलती जाती है जो करते हैं गहराई। तो हिरण्यगर्भ वह है जो इंद्रिय गोचर नहीं है, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष नहीं है। ये सारा जगत इंद्रियों से प्रत्यक्ष है कि नहीं? सारा जगत इंद्रियों से देखा जाता है, जाना जाता है कि नहीं? हाँ, तो वो विराट पुरुष का रूप है। आप जब अकार मात्रा से विशिष्ट ध्यान करते हो, चिंतन करते हो, तो वो अ का नाद में नहीं जाना है। वो अकार का नाद जो है ना, नाद समझते हैं ना, ध्वनि। हे भगवान, नाद माने ध्वनि। तो आप उसी में मस्त हो जाते हैं कि लंबा कर रहा हूं मैं। अच्छा, आजू बाजू के लोग कहेंगे वाह, इनका प्राण शक्ति बहुत अच्छी है, इतना लंबा सकते हैं। दैट इज नॉट द पॉइंट। यहाँ पे क्या बात है? आकार का उच्चारण करते हुए विराट पुरुष का चिंतन करो। एवरीथिंग इज गॉड, आप सभी में विराजमान है, आप ही का सब रूप है। जो कुछ भी सुख दुख भी आता है, वस्तुएं आती है जाती है, सब कुछ आप ही है। देखो, ये विराट का चिंतन है। समझ में आती है बात? और हिरण्यगर्भ का चिंतन ऐसे नहीं होगा, आया ना? अरे हम तो ओमकार भी ऐसे ही ओम ओम कर लेते हैं। नहीं। ओ, अब देखो, अब हमारा ये जो चौथा मंत्र है वो हिरण्यगर्भ के ऊपर है। तो हिरण्यगर्भ इंद्रिय गोचर नहीं है, ये पक्का कर। वो शुद्धात्मा है। 7th चैप्टर ऑफ गीता जो अभी थोड़े दिन में शुरू होने वाला है, उसमें ये शुद्धात्मा का ही पूरा वर्णन है। पूरा 7th चैप्टर ऑफ भगवत गीता शुद्धात्मा के ऊपर है। ये अध्यात्म है, और ये समझने की जरूरत होती है, यूं ही पढ़ लिया सुन लिया नहीं होगा। तो हिरण्यगर्भ प्राण है, हमने पहले ही बोला था प्रश्नोपनिषद में, प्रजापति सब प्राण, वो हिरण्यगर्भ है। उन्हें अंतर्यामी भी एक तरह से कहा जाता है। वो अंतस्थ है, सूक्ष्म समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी है। सारे सूक्ष्म शरीर उसके अंदर संहत है। संहत माने जैसे धागा में धागा में एक माला है, उसमें धागा है, धागा में मणि पिरोए हुए है ना, ऐसे वो शुद्धात्मा है जिसमें सारे जीव पिरोए हुए। समझ? चराचर पिरोया हुआ। पिरोया शब्द समझ में आता है? वो तो आएगा क्योंकि गले में मालाएं पहनती हैं। पिरोया हुआ है, तो ये शुद्धात्मा है। अब समझा, विराट पुरुष अलग है, वो समष्टि स्थूल शरीराभिमानी है। कौन विराट पुरुष? ये हिरण्यगर्भ कौन है? समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी है। अभिमानी माने उससे तादात्म्य करता, माने उससे जुड़ा हुआ है। हेलो, इसीलिए इसीलिए समझे हम, इसीलिए आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है, क्योंकि आप उसके साथ जुड़े हुए हो माय डियर। कई लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हाँ, सुनकर तुम्हारा नंबर लागेगा तब भगवान उसका उत्तर देते हैं, या वो जो मांगी हुई चीज देते हैं, लेकिन सुनी अवश्य जाती है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि के साथ जुड़ा है, सूक्ष्म शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ा है। आप वेदांत पढ़ेंगे ना, तो आपको बाकी की चीजें बहुत साफ समझ में आ जाएगी। बिल्कुल।
सारे समय अच्छी और वेदांत की भाषा ही आज सुनने को मिलेगी। समष्टि तेजसों की, वो तेजसों की समष्टि है वह हिरण्यगर्भ। तेजस माने सूक्ष्म शरीराभिमानी, स्वप्नावस्थाभिमानी को कौन वो क्या बोलते हैं तत्वबोध में? तेजस। वेदांत में तेजस बोलते हैं, याद है ना? प्राज्ञा माने विराट, तेजस और प्राज्ञा। अब मैं जानती हूँ कि वेदांत में तत्वबोध नहीं पढ़ा है तो जीरो है आप, बट सुन लीजिए, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा या आगे चल के समझ में आएगा। तेजसों की समष्टि है वो। हमारी बुद्धि में, फिर से सुनना, ध्यान से, अटेंशन से सुनना, हमारी बुद्धि में जो ज्ञान के बूंद टपकते हैं ना, समझ में आती है भाषा? हमारी बुद्धि में जो ज्ञान के बूंद टपकते हैं, माने कभी कभी कुछ क्लिक होता है, कुछ ज्ञान होता है, वो किसकी प्रसादी है? हिरण्यगर्भ की। समझ में आता है? आप जब उनका चिंतन करेंगे तो ये सब कुछ आपको मिलेगा और तब आपको अनुभव आएगा। ऐसे ही बातें सुन के विश्वास तो करना ही है। सो वह हिरण्यगर्भ, हिरण्य क्यों कहते हैं? गोल्ड, हिरण्य गोल्ड को कहते हैं ना। तो गोल्ड कैसा है? चमक वाला। तो ज्ञान क्या है? चमक वाला। तो समस्त ज्ञान का वह कोश है। कोश माने खजाना। सत्य संकल्प है। आप जब उनका ध्यान करेंगे आप सत्य संकल्प हो जाएंगे, माने आप जो बोलेंगे, जो सोचेंगे वो सत्य होगा। समस्त दया, करुणा, क्षमा का वह कोश है, वह भंडार है। ये है आपके हिरण्यगर्भ, आपके प्रभु। केवल मुरली और क्या मोरपंख का ध्यान नहीं करना है, हिरण्यगर्भ का ऐसे ध्यान करना है। उकार की मात्रा का दीर्घ उच्चारण के साथ हिरण्यगर्भ का जो ध्यान करता है जानकर, वो कहते हैं भाष्यकार, वह द्विमात्रा विभागज्ञ है। भाष्यकार के तो भाष्य के एक एक शब्द का एक एक लेक्चर हो जाएगा। मैं जल्दी, माने हम बहुत लंबा नहीं कर सकते करके हम भागते हैं थोड़ा, लेकिन आया समझ में। एक ही शब्द भाष्यकार बोल रहा है, वह है हिरण्यगर्भ का ज्ञात। तो वह किसका ध्यान करेगा? द्विमात्रा का दीर्घ उच्चारण करने वाला हिरण्यगर्भ का। यदि मैं कमल शब्द बोलूं और कमल का अर्थ, अर्थ माने मीनिंग, मीनिंग माने कमल जो चीज है वो चीज आपको मालूम नहीं तो आप कमल कमल बोल के क्या करेंगे? कुछ समझेगा? कभी कमल शब्द देखा है, कभी कमल को देखा नहीं, कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं सुना, कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो आप कमल बोलने से आपको क्या समझेगा? ऐसे हिरण्यगर्भ को हमने देखा नहीं है, बट उसका डिस्क्रिप्शन बहुत बहुत उपनिषदों में है। तो पढ़ने से वो हिरण्यगर्भ का डिस्क्रिप्शन चित्त में जाएगा, तो आप उकार की मात्रा के साथ साथ उनका चिंतन कर सकते हैं, और करेंगे तो ये ज्ञान, क्षमा, करुणा सब आपके अंदर आएगा। सो दूसरी मात्रा विशिष्ट जो है वह स्वप्नावस्था का, समष्टि स्वप्नावस्था का अभिमानी है, तेजस की समष्टि है। और अब जो बोलने जा रही हूँ वो थोड़ा गहरा है, आप बिल्कुल ध्यान देके सुनना, भले टाइम लगे, बट ये समझ लिया तो बहुत कुछ समझ लिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने जा रही हूँ। देखिए, हिरण्य गर्भ का जो ध्यान करता है वह हिरण्य गर्भ से तादात्म्य आपन्न हो जाता है। आपके चित्त में आपके छोटे बच्चे का ध्यान है तो आप उसके आपन्न हो जाते हैं ना, उससे ही होल डे तादात्म्य करते हैं। वैसे हिरण्य गर्भ के साथ तादात्म्य हो जाता है ध्यान करने वाले। और फिर यहाँ पे एक शब्द लिखा है, भाष्य के शब्द देखो, मैं 4 शब्द ही उठाऊंगी, पूरा उठाऊंगी तो 1 साल बीतेगा। एक टुकड़ा भाष्य का है इतना सा, पेज नंबर 86 पे, उतना करने को 4-6 महीना चला जाएगा, लेकिन मैं बहुत कम बोल रही हूँ, कम शब्द उठा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे कैसे कहते हैं भाष्य में, द्विमात्रेण विशिष्टम ओंकारम अभिध्यायेत, जो द्विमात्रा का ध्यान करता है, स्वप्नात्मके मनसी मननीय यजुर्मये सोमदेवत्यै
संपद्यते एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति। वह उसमें आत्मभाव माने वो परमात्मा के साथ वो एकदम एकात्म भाव से जुड़ जाता है। हमारी तो दयनीय स्थिति है, हम कभी वस्त्र से जुड़ते हैं, कभी अन्न से जुड़ते हैं, कभी स्थान से, कभी व्यक्ति से, है ना, कभी न्यूज से, कभी व्हाट्सएप चैट से। ओ भगवान, कहाँ कहाँ जुड़ते रहते हैं। और ये साधक कैसा है? फोकस्ड, बिल्कुल फोकस्ड, केवल हिरण्यगर्भ का चिंतन करता है और वह हिरण्यगर्भ से तादात्म्य आपन्न हो जाता है। उसे शास्त्र में कहते हैं संपद्यते। ये एक ही शब्द है भाष्य का, उसी को मैं उठा रही हूँ और ये गहरा शब्द है। ये स्थिति वांछनीय है, ऐसी स्थिति जीवन में आनी चाहिए और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम उनसे एक हो जाए। अब वेदांत जो है वो कहता है ये भेदा भेद संपद्यते, माने यहाँ केवल संपद्यते है, बट आनंद गिरी महाराज उसको खोलते हैं भाष्यकार के इस शब्द को और कहते हैं भेदा भेद संपद्यते, माने उनके साथ भेद भी है अभेद भी है। किसके साथ? हिरण्यगर्भ के साथ। किसका? ये साधक का। समझ में आता है? वो अभेद भी प्राप्त करता है और भेद भी रहता है। कैसे? 2 मिनट में आप समझ जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ। मतलब कैसा संबंध है ये? मैं उसी का हूं, उसी का हिस्सा हूं, उसी का अंश हूं, ये संबंध। देखिए, मैं वही हूं ऐसा अभेद वाला प्योर संबंध नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि एक शरीर है, उसका एक अंग है, एक उंगली है, वो उंगली क्या बोलेगी? मैं इस शरीर की हूं बोलेगी, लेकिन शरीर के बिना उसका अस्तित्व नहीं है। आप जरा उधर जाओ, उस हिरण्यगर्भ के बिना मेरा अस्तित्व है। तो मैं है अंग और वो बना अंगी, उसको अंगी कहेंगे। जैसे अंग का शरीर के बिना अस्तित्व नहीं है, वो उसका कोई रहना ही नहीं है, इसी तरह से जो हिरण्यगर्भ है उसके बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। मैं अंग हूँ, वो अंगी है, तो भेदा भेद हो गया ना, तो भेद हो गया ना। भेद, इसको बहुत सुंदर शब्द है, भेद सहिष्णु अभेद, ऐसा बोलते हैं। बहुत गहरे गहरे शब्द है, आपको नहीं जमेगा तो छोड़ दो। तो तात्पर्य ये है कि ये जो साधक है ये ओंकार का उच्चार करता है और उसमें हरिओम, ये बिल्कुल अटेंशन से पकड़ लेना, इस वाक्य को लिख लेना। उसमें वह हिरण्यगर्भ के चिंतन को जोड़ देता है। केवल ओम करके ऐसा वो करके वो नाद में, वो ध्वनि में नहीं जाता है। वो हिरण्यगर्भ के चिंतन को और उसके साथ अपने संबंध को, उसके साथ अपने संबंध को, एक उंगली हमेशा ये याद रखेगी कि मेरा शरीर के साथ संबंध है। तो अपने शरीर को, अपने अंगी को वो सदा याद रखेगी, सदा कृतज्ञ रहेगी कि भाई आपकी वजह से मेरा अस्तित्व है। तो देखिएगा ये साधना, ये भक्ति देखिएगा। तो आप उनके साथ एक भावधारा भी, मालिक है आप, मैं तो आपका दास हूँ, एक भावधारा जोड़ देनी है। When you do the ओमकार साधना, तब भावधारा भी जोड़ो और हिरण्यगर्भ का जो शास्त्र में बताया हुआ वर्णन है उस वर्णन को भी याद करो, उसका स्मरण करो। तो जब आप उच्चार करते हैं तो लंबा उच्चार करने को क्यों बोला है आचार्यों ने? क्योंकि वो दीर्घ उच्चार करते करते आप भावधारा में जुड़ जाएंगे और चिंतन में जुड़ जाएंगे। ये बातें फिर से सुनना और आपको धीरे धीरे समझेगी। यदि कम उच्चार है, दीर्घ उच्चार नहीं है, अल्प उच्चार है, तो आप भाव के साथ जुड़ते जुड़ते अटक जाएंगे, माने वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए जागृत रहते हुए, अलर्ट रहते हुए, अवेयरनेस से इस ओंकार की साधना करें, उस हिरण्य गर्भ से सायुज्य तादात्म्य करे, कनेक्ट हो पाए, तब आपकी साधना में दम आएगा।
इसी को कहते हैं भाष्यकार, देखो फिर से कहती हूँ मैं, 1 2 3 4 फिफ्थ लाइन में लिखा है संपद्यते। संपद्यते का अर्थ भाष्य का, संपद्यते शब्द किसका है? मंत्र का है। चौथे मंत्र में पहले ही कहा है, अथ यदि द्विमात्रेण मनसी संपद्यते। उस संपद्यते का अर्थ भगवान भाष्यकार ने कहा है एकाग्रतया आत्मभावं गच्छति। और आचार्य आनंद गिरी महाराज ने उसको और लंबाया है और खोला है और कहा है भेदा भेद, माने एक उसमें आत्मभाव है बट भेद है कि मैं उंगली हूँ, वे शरीरी है, मैं एक अंग हूँ और वे परमात्मा सारे अंगों का मालिक है, सारे अंग उसमें जुड़े हुए, ऐसे समझना है। तो मेरा, तो यहाँ पे कहते हैं आत्मभावम गच्छति, माने उनके साथ में एक हो गया, एकाग्र तया आत्मभावम गच्छति, माने उनका सामर्थ्य, उनकी प्रसन्नता, उनका ज्ञान हमारा चित्त रिसीव करने लगता है। ये बातें रियलाइजिंग या बड़ी ऊंची साधना करने वाले लोगों में ये प्राप्ति होती है। जो जो हिरण्यगर्भ का ज्ञान है वह उन्हें प्राप्त होता है। हमने देखे हैं ऐसे महात्मा कि जो पढ़ते नहीं है कुछ भी, लेकिन चुपचाप बैठते हैं और बाद में वो ज्ञान की धाराएं बहती, कैसे वे खोलते हैं पहले नहीं समझता था, बट जब ये आनंदगिरी वगैरह पढ़ने लगे तब समझ में आया कि उनका हिरण्यगर्भ से तादात्म्य होने के कारण ये शास्त्र के बातें, शास्त्र के जो मंत्र है उसका जो खोलना है वो उनके द्वारा सहज खोला जाता है। सो ये चित्तवृत्ति रिसीव करने लगती है, उसके लिए समर्थ हो जाती है। तो अटेंशन केवल नाद के अंदर मत रखें, लेकिन उस हिरण्यगर्भ के साथ कनेक्ट हो जाना ही उकार की मात्रा विशिष्ट से चिंतन है। यहाँ तो याद भी नहीं आता है, आधा आधा घंटा बैठने के बाद बहुत दयनीय स्थिति है। जरा अकड़ को कम कर डाले हम कि हम एक बड़े साधक है, हमको तो सब कुछ मालूम है, हम दूसरी बार नहीं सुनेंगे। जिंदगी भर सुनने के बाद भी औकात नहीं है कि यार इसका मर्म खुले। ये तो मर्म तो कृपा से ही, गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ही खुलता है, ये याद रखना है। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी तरह से आप मन को उस कृष्ण में निवेश करो, आप उसके साथ जुड़ जाओगे। तो ये जो युद्ध, तो जब आप ऐसा करेंगे तो कहते हैं वेद की दृष्टि से उकार यजुर्वेद का प्रतीक है, माने यजुर्वेद की माताएं, देवताएं उसे सोमलोक में ले जाएगी। देवता के संदर्भ में उकार चंद्रमा का प्रतीक है। चंद्रमा मनसो जाता आता है ना, कहाँ पुरुष। तो इस तरह से भेदाभेद रूप में, अंश अंशी रूप में संपद्यते शब्द सार्थक होता है। सिंपल भाषा में कहूं तो एकात्मकता माने एकाग्रता इतनी हो जावे कि हिरण्यगर्भ के साथ अपनापन फील होना शुरू हुए, अपनापन लगने लगे, परायापन से कुछ नहीं होता। सो हिरण्यगर्भ से कैवल्य सिद्धि नहीं होगी, अंश अंशी रूप में ही सिद्धि होगी। जैसे अब एकदम क्लासिक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको एकदम साफ हो जाएगा। वृक्ष का वन के साथ क्या संबंध है? वृक्ष है, उसका वन समष्टि जो जंगल है उसके साथ क्या संबंध है? यही अंग अंगी है, अंश अंशी, मैं उसका एक हिस्सा हूं। तो इस तरह से, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, ये लक्ष्मण जी के मुख में ये है, मैं सेवक हूँ और स्वामी कौन है? सचराचर रूप है और मैं उसमें एक सेवक के रूप में, ये भावना होनी चाहिए। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं
भगवान पूछते हैं सुतीक्ष्ण कुछ मांगो। रामचरितमानस में प्रसंग आता है। सुतीक्ष्ण जी मांगते हैं अस अभिमान जाय नहीं मोरे, मुझे ये अभिमान दो। भाई लोग कहते हैं कि अभिमान मिटाओ, ऐसी प्रार्थना करते हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी कहते हैं मुझे ऐसा अभिमान दो कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक हूँ रघुपति स्वामी। मतलब ये है आत्मभाव। एक आप किसी भी तरह से, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, फेसेट्स है, क्या कहेंगे आप, अनेक तरह से इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। कई साधक लोग ये तो अनुभव करते हैं तो मजा आता है ये पढ़ने में और ये बोलने में और ये सुनने में, क्योंकि ये बहुत प्यारी साधनाएं हैं। कई साधक कहते हैं तस्या हम, मैं उनका हूं, जैसे अभी कहा मैं सेवक रघुपति पति मोरे। लेकिन तो कई साधक कहते हैं मैं उनका हूं, ऐसा आप भावना रखें। कई कहते हैं तवा हम, जैसे भगवान सामने है मैं आपका हूं। देखो फर्क पड़ा, मैं उनका हूं और मैं आपका हूं, कितना फर्क पड़ रहा है। तो साधनाओं में ये सारी गहराइयां है, कभी कभी छू लेते हैं, समझ में आ गई, पकड़ ली तो बहुत बहुत कृपा हुई ऐसा समझ लेना। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं ऐसी साधना करने वाले साधक को उकार मतलब उकार द्विमात्रा विशिष्ट उच्चारण करने वाले साधक को, तो केवल उच्चारण नहीं है, उच्चारण करते समय ऊ का दीर्घ उच्चार किया तब हिरण्यगर्भ को समेट लेना है, उससे कनेक्ट होना है। अकार मात्रा का दीर्घ उच्चारण करते समय विराट पुरुष के साथ एकत्व को पाना है। और अब आगे आता है, हम थोड़ा थोड़ा किंचित जल्दी जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि वहां पे आप सोमलोक में जाएंगे अर्थात पितृलोक में जाएंगे और वहां से सब पुनरावर्तते। भगवान भाष्यकार भी कहते हैं सोमलोके मनुष्य लोकम प्रति पुनरावर्तते, पुनरागमन हो जाता है। जब आपका पुण्य खत्म होता है तब वहां चंद्रलोक से आपको वापस मनुष्य लोक में आना होता है। इस तरह से यह चतुर्थ मंत्र को हम थोड़ा सा जल्दी पूरा करते हैं। पंचम मंत्र है, पांचवा मंत्र देखिए, दो ही शब्द इसमें लिया मैंने। द्विमात्रा विभागज्ञ संपद्यते एकात्मभावम आत्मभावम गच्छति, मैंने संपद्यते माने ही आत्मभावम गच्छति, ये दो ही शब्द लिया हमने। आगे बढ़ जाते हैं। पांचवा मंत्र है, बहुत ही सुंदर मंत्र है और बहुत ही सुंदर अचीवमेंट है। कहते हैं यह पुनः एतम त्रिमात्रेण ओम इति एतेन अक्षरेण परम पुरुषम अभिध्यायेत्। अब जो उपासक त्रिमात्रा विशिष्ट ओम इस अक्षर द्वारा इस परम पुरुष की उपासना करता है, माने तीन माने तीन मात्रा, कौन सी? अ उ म। अब म मात्रा का दीर्घ उच्चारण करते हुए साधक जब उपासना करता है तो वह ईश्वर की उपासना करता है, अथवा परम पुरुष के, यहाँ पे लिखा है परम पुरुषम अभिध्यायेत्। परम पुरुष माने हिरण्यगर्भ से भी परे और अंदर। देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, वह स तेजसी सूर्य संपन्न। देखो अभी संपन्न शब्द आप कहते हैं ना, धन से बड़े संपन्न है माने क्या? और धन है। रूप संपन्न है माने रूप है। तो तेज से संपन्न माने तेज है बहुत, आया। हिरण्यगर्भ के साथ संपद्यते माने हिरण्यगर्भ उनके साथ एकात्म भाव हो गया। धन का आपके साथ एकात्म भाव हुआ ना, धन आपका हुआ ना, ऐसे हिरण्यगर्भ आपके हुए, तो आप संपद्यते शब्द का अर्थ ध्यान रखना। तो यहाँ कहते हैं स तेजसी सूर्य संपन्न, वो तेजो में सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है।
माने ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। पहला क्या था? अमात्रा वाला मनुष्य लोक, कुमात्रा वाला सोम लोक माने चंद्र लोक, और ये मात्रा वाला सूर्य लोक माने ब्रह्म लोक प्राप्त करता है। समझ में आया? लिख तो लो, याद तो कर लो, जब साधना होगी तो अवश्य हम जाएंगे उधर। अब कहते हैं, बहुत सुंदर कहते हैं, वेरी नाइस। यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे सर्प होता है उसको जो केंचुली होती है माने कवरिंग आता है एक, वो केंचुली से बाहर निकल आता है, वो अपनी त्वचा को के ऊपर जो आता है एक कवरिंग, उसको फेंक देता है, उससे निकल जाता है, विनिर्मुच्यते माने निकल जाता है। एवं हवै स पाप्मना विनिर्मुक्तः, उसी प्रकार ये तो प्राप्त करने जैसी चीज है। उसी प्रकार यह साधक जो मकार की मकार की प्रायोरिटी से उच्चारण करता है प्राणों का, वह पापमना विनिर्मुक्त, वो पापों से विनिर्मुक्त हो जाता है। जैसे वहां केंचुली निकल जाती है, ऐसे यहाँ इस साधक के हृदय से पाप निकल जाते हैं। समझ में आए? सामभिः उन्नीयते, वह सामवेद की ऋचाओं के द्वारा उन्नीयते, उन्नीयते ब्रह्मलोकम, वह सामवेद की ऋचा माने सामवेद के देवताओं के द्वारा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है। देखिए यहाँ तक बढ़िया है, अभी और भी बढ़िया है। स एतस्मात् जीव घनात् परात् परम पुरुषयं पुरुषम इक्षते, वह जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार करता है। अभी तक क्या था? हिरण्यगर्भ माने सगुण ब्रह्मा, अब क्या है? निर्गुण। समझ में आई बातें? ये बिल्कुल अटेंशन से और बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकाग्रता से ही प्राप्त होने वाली बातें होती है। घर में शायद चित्त इधर उधर जाता हो, बट फिर भी जीवन घन से भी उत्कृष्ट हृदय स्थित परम पुरुष का साक्षात्कार कर लेता है। तदेतो श्लोको भवतः, वह इस संबंध में ये दो श्लोक है, माने चौथा और पांचवा, ये दो श्लोक। देखिए यहाँ पे कहते हैं त्रिमात्रेण त्रिमात्रा विषय विज्ञान विशिष्टे, जिसको तीन मात्रा का विज्ञान पता है, साधना पता है, टेक्निक पता है, वह साधक ओम इस अक्षरात्मक प्रतीक रूप से परम पुरुष माने निर्गुण ब्रह्म का सूर्य मंडल अंतर्गत पुरुष का चिंतन करता है। माने उसके चिंतन में जो हिरण्यगर्भ सूर्य देव जो दिखते हैं उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, अथवा अंतर्यामी पुरुष जो है वह भी हिरण्यगर्भ का ईश्वर का रूप है, उसे ईश्वर कहते हैं। पर तीनों ही विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर तीनों ही सगुण रूप है। लेकिन अब ये साधक किसका अनुभव करता है? निर्गुण का अनुभव कर लेता है। सो वह उस पुरुष का चिंतन करता है। और यहाँ पे कहते हैं कि वह साम भी ही उन्नीयते, और वह वापस नहीं आता है, ऐसा यहाँ पे भाष्य में बताया है। यस, चंद्रलोक के समान सूर्य लोक से लौटकर नहीं आता है। अब देखिए क्या बातें हैं ये, इसको थोड़ा सा समझिए, कितना समय है समझिए। तो स न पुनरावर्तते, ये मुख्य बात है। अ और उ के प्रायोरिटी से उच्चारण करने वाले लोग, साधक लोग वापस आते हैं, लेकिन ये वापस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि सुन लो, ब्रह्मलोक में जाता है तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो उसको वहां पे ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में ऐसा शास्त्र में लिखा है कि सत्संग होते हैं, वेदांत के सत्संग होते हैं, और वहां ब्रह्म ज्ञान होने की संभावना होती है।
और इसीलिए क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं उपदेश देते हैं, और इसीलिए ब्रह्मलोक से जो जाता है ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके वह मुक्त हो जाता है, वह वापस नहीं आता है। पहले वाला मनुष्य लोक में वापस आया, दूसरे वाला भी मनुष्य लोक में वापस आया, ये नहीं आता है। तो इसका जो बातें हैं, मैंने इसका जो लॉजिक है वो अन्य उपनिषदों में बताया हुआ है। दूसरी बात ये भी है कि सोमलोक माने स्वर्गलोक, पितृलोक, वो भोग लोक है। भोग करने से आपको वापस आना ही पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मते लोके विशन्ति। तो इसीलिए न पुनरावर्तते, ये बात सही है। वैसे आप देखेंगे तो 8वें अध्याय में कहा है आ ब्रह्म वो नाथ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, बट ये भगवान ने एक अलग संदर्भ में कहा है, इसलिए यहाँ का अभिप्राय है मुक्ति। अब बहुत ही अलग तरह से यहाँ पे बहुत सुंदर बात समझाते हैं। वह एग्जाम्पल देते हैं, यथा पादोदरः त्वचा विनिर्मुच्यते, जैसे ये सर्प होता है ना, वो अपनी केंचुली निकाल देता है। कैसे? देखिए, वो जब जंगल में जाता है, कटहली झाड़ियों में जब से गुजरता है तो उसकी केंचुली उसकी आंख तक चढ़ गई होती है, तो वह कटहली जगह में जाकर वो केंचुली को वो झाड़ियों में डालकर निकाल देता है। दैट इज अ टेक्निक करता है। अब जैसे वो त्वचा से मुक्त हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ी हुई त्वचा वह खींची जाती है कटहली जगह में, और फिर वह उससे मुक्त हो जाता है। उसी तरह से मकार की, इसलिए मकार ज्यादा करके ऐसा कहते हैं कि सभी को मकार की प्रधानता से ओंकार का उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि यदि आपके अंदर इतनी पवित्रता नहीं है तो मकार से नहीं करना है, क्योंकि मकार ये निवृत्ति का सूचक है। आपको वैराग्य आएगा और फिर आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो गृहस्थ जीवन जीना है, तो आप मत करो, आप उकार से करो, क्योंकि उकार में वही ऐश्वर्य आएगा। चंद्रलोक स्वर्गलोक में ऐश्वर्य है, लेकिन मकार में वैराग्य है, इतना याद रखना। क्यों वैराग्य होता है? क्योंकि यहाँ पे भाष्य, यहाँ पे मंत्र बोलता है एवं हवै स पापमना विनिर्मुक्तम्, आपके ऊपर जो पाप की केंचुली चढ़ी हुई है, पाप की त्वचा चढ़ी हुई है, पाप का एक लेयर लगा हुआ है, वह निकल जाएगा मकार की साधना से। और पाप की त्वचा, पाप का लेयर निकल जाएगा तो आप वैराग्यवान बन जाओगे। पाप है इसीलिए तो हमें वैराग्य नहीं आता है, राग द्वेष में ही फंसे पड़े हैं। तो इसीलिए हमारा विवेक का नेत्र भी बंद है। जैसे सांप को वो केंचुली चढ़ी तो उसकी आंखें भी बंद होने लगती है, तब वो जंगल में जाकर वो केंचुली को निकालता है। तो इसी तरह से जैसे वहां त्वचा बाधक है, ऐसे यहाँ पाप का स्वभाव बाधक है। पाप की केंचुली जो हमारे ऊपर, राग द्वेष की केंचुली जो हमारे ऊपर चढ़ी है, वो जो लेयर आवरण चढ़ा है, वह हमें वैराग्य लेने से रोकता है, वैराग्यवान बनने से रोकता है। लेकिन जब मकार की प्रधानता से आप चैंटिंग करेंगे, ओंकार का उच्चारण करेंगे, तो आपके ऊपर जो पाप का लेयर है, आवरण है, वो हट जाएगा और आपका विवेक का नेत्र खुल जाएगा। जीवन में विवेक समझ में आएगा, आत्मा अनात्मा क्या है। तो इस तरह से यह जो सोच में अशुद्ध, पाप माने क्या? पाप माने कोई एक डब्बे में थोड़ा कुछ रखा है। पाप माने सोचने में अशुद्धि होती है, आती है ना। इम्प्योरिटीज इन द थिंकिंग, माइंड में इम्प्योरिटी है, आचरण में अशुद्धियां है, व्यवहार में अशुद्धियां है। ये जीवन की चमक को, संतत्व को, साधुता को, सज्जनता को अभिभूत करती है। इन वाक्यों को ध्यान से समझना, मंथन करना, तब ज्यादा खुलेगा। ये बुद्धि की अशुद्धि, मन की अशुद्धि, चित्त में स्मरणों की अशुद्धियां जो भरी पड़ी है, वे हमारे अंदर जो सज्जनता, साधुता, सुंदरता, अंदर की ब्यूटी,
इनर ब्यूटी इन सब को अभिभूत करती है, माने ढक देती है, उसको बाहर आने नहीं देती है। बाकी तो सब लोग, अन्यथा सारे लोग इनर अंदर से ब्यूटी से भरे हुए हैं, सुंदरतम है, लेकिन ये चढ़ी हुई जो केचुली है अशुद्धियों की, पाप की, वो हमारे ब्यूटी को बाहर आने नहीं देती है। इसीलिए महान कवियत्री कहती है, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे अंदर की जो सुंदरता है, मेरे अंतर सौंदर्य को मुझसे विस्मृत नहीं कर। ये हिंदी की कविता की बहुत अच्छी तरह से याद नहीं है, बट मेरी इनर ब्यूटी को मुझे स्मरण में रखने देना, ये इसका मीनिंग है। कभी कभी कवि लोग भी बहुत गहरी बातें कहते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि तो ये जीव पर ये जो चढ़ा है पाप का लेयर, वह इस उपासना से निकल जाता है। त्रिमात्रा की उपासना से भक्ति का परिणाम आने लगता है और तन्मयता आने लगती है, और ये साधक बोलता है, सब कुछ तेरा, मेरा कछु नहीं। हम क्या बोलते हैं? सब कुछ देखिएगा, ये संतों की पंक्तियां है, ये गुरु नानक की पंक्ति है। संतों की पंक्तियों में बहुत गहराइयां हैं। लेकिन ये मकार की उपासना करने वाला परमात्मा में विलीन होने का एहसास महसूस करता है। मकार की उपासना, आप देखिए, ओम ओम बोलते बोलते आपके होठ बंद हो जाते हैं, मतलब अब सारा कुछ बंद हो गया, मतलब राग द्वेष लोभ सब बंद हो गया, आप जीवन में केवल परमात्मा का नाम ले रहे हैं, उसे कहते हैं मकार की उपासना। तो परमात्मा में, स्वयं को परमात्मा में विलीन करने का एहसास होने लगता है, और तब एक्चुअली, तब इन रियलिटी, वास्तविकता में, तब वास्तविकता से तब ये आता है, साई से सब होत, बंदे से कछु नाही, माने डुअल से चली जाती है। साई से सब होत, मेरे प्रभु से सब कुछ हो रहा है, बंदे से कछु नाही, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यहाँ तो आप देखिए अपनी स्थिति को, हम देखें, हम दयनीय है, वी आर वेरी, जब शास्त्र पढ़ेंगे और थोड़ा सोचेंगे तो समझता है। यहाँ तो ये स्थिति है कि मैं करता हूँ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरो भलो कियो राम, आपनी भलाई। ये वाक्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा है। तुलसीदास जी से पूछा गया, आपका भला कैसे हुआ? आपका भला हुआ? तो ये कहते हैं, मेरा भला हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है, अफकोर्स मेरा भला हुआ, किंतु मेरे अधिकार के कारण नहीं। ये प्रभु की भलमनसाई है, प्रभु की भलमनसाई है, भलाई है कि उन्होंने मेरा भला किया। मैंने कुछ पुरुषार्थ किया और मेरा भला हुआ नहीं। मैंने गोलियां खाई थी, गोलियां ली थी, इसीलिए मेरी यात्रा, डॉक्टर ने अच्छी सलाहें दी थी, लोगों ने अच्छी केयर ली, इसलिए मेरी यात्रा सफल नहीं। उनकी भलमनसाई है कि आपकी यात्रा सफल हुई। चाहे एक यात्रा हो उड़पी की हो, अगले साल सिद्धबाड़ी की है, चाहे वो हो, चाहे जीवन की यात्रा हो। समझ में आता? ये तो एक एग्जाम्पल मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि आप तो सीधा राष्ट्रांत में नहीं ले जाना चाहते। तो जीवन की यात्रा में भी जो भलाई होती है हमारी, इट्स नॉट बिकॉज आई एम गुड। ये ठीक है, ये व्हाट्सएप पे आता है, इफ यू आर गुड एवरीथिंग इज गुड, वो ठीक है, लेकिन आप भले हो किसके कारण? उनकी भलमनसाई के कारण आप भले बने हो। तो मेरे अधिकार के कारण नहीं, आपकी भलमनसाई के कारण मेरो भलो किनो नाथ। ऐसा तुलसीदास जी कहते। क्या शब्दों का चयन है। कहते हैं, जीव जब पीड़ित होता है, पतित होता है, तो प्रभु के प्रति कहते हो तो साई द्रोही, भगवान के साथ गुस्सा करता है, बट हित करत साई, लेकिन भगवान तो आपका हित ही करते हैं। ये संबंध है परमेश्वर के साथ। जीवन में भी कोई उदात्त जीव होते हैं तो उनके भी रिलेशनशिप में ये इसकी कुछ अच्छाइयां होती है, बट ये परमात्मा के साथ तो ऐसा ही है।
तो भक्ति के प्रभाव से ये केंचुल निकल जाता है, खींच जाता है पाप का लेयर, और फिर आदमी का स्वभाव बदल जाता है। वो मटमेलापन जो है, मलिनता है, वो हट जाती है और निर्मलता आ जाती है। और फिर ये साधक जो है, यहाँ पे कहते ससाम भी ही उन्नीयते ब्रह्मलोक, फिर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करने लगता है। इसको पुराण में कैलाश कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, जो भी लोग कहते हैं आप वो समझ सकते हैं। वैसे तो भू भुव स्व महाजन तप सत्यम है। तो यहाँ पे आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि वह ब्रह्मलोक को जाता है, माने सत्य लोक को जाता है, जहाँ सत्य पुरुष विराजमान है। पुराणों में कैलाश वैकुंठ भी कहते हैं, इट्स फाइन। अब कहते हैं कि ये जो हिरण्यगर्भ है, जो समष्टि बुद्धि का अभिमानी अंतर्यामी रूप से जो है, वह हिरण्यगर्भ उनके अंतर्गत जो है उसे कहते हैं परम पुरुष। माने ये परम पुरुष के पास ज्ञान, करुणा, क्षमा ऐसे गुण नहीं है, माने निर्गुण है वह, उसको कोई उपाधि नहीं है। समझ में आता है? हिरण्यगर्भ तो प्रकट हो सकते हैं अंतःचक्षु के सामने, लेकिन ये निर्गुण जो है, वहां पे उनको कोई उपाधि, निरुपाधिक है, उसको ये मकार की प्रधानता वाला साधक छू लेता है। और फिर वह कहते हैं कि वह एतस्मात् जीवगणात् परात् परम पुरुषयम पुरुषम ईक्षते। ये पुरुषयम माने ये शरीर रूपी पूर्व में जो सोया हुआ है, माने जो विराजमान है, विद्यमान है, आत्म तत्व निर्गुण, उनको वह छू लेता है। और इस तरह से यहाँ पे दिमाग का ओंकार अभिज्ञा जो है, वह इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए उपदेश यह है, पूरा तात्पर्य यह है कि आप जब उकार मात्रा का उच्चारण करते हो, जैसे आप कमल का उच्चारण करते हो तो कमल आपके सामने दिखता है, आपके मन चक्षु में प्रकट हो जाता है। ऐसे उकार मात्रा का जब उच्चारण करते हैं तो आपके अंदर वह परम पुरुष स्फुरित हो जाना चाहिए, मैनिफेस्ट हो जाना चाहिए, उसके साथ आपका कनेक्शन हो जाना चाहिए, आपकी चित्तवृत्ति उसके प्रति उन्मुख हो जानी चाहिए। ऐसा यहाँ पे संदेश है, आदेश है। अर्थ स्फुरण नहीं हुआ तो केवल ध्वनि रह जाएगा, उसका भी फल है, लेकिन अर्थ स्फुरण हुआ, ऊ का अर्थ स्फुरण, जैसे कमल का अर्थ स्फुरण होता है, वैसे उकार का अर्थ स्फुरण होने से आपका काम बन जाता है। क्योंकि शुद्ध चैतन्य जो है वह तो अविद्या का भी आश्रय है, पर निर्विकार, फिर भी वह निर्विकार है। उस निर्विकार के साथ कनेक्शन होना ये बहुत गहरी साधना है। लेकिन आपके अंदर साधना के फलस्वरूप वे घन एतस्मात् जीवन घनात् परात् परम पुरुष, जीवन घन से भी, जीवन घन माने हिरण्यगर्भ, अंतर्यामी, प्राण, प्रजापति, उससे भी जो अंतर्गत परम पुरुष है, वह, उसको आप पहचान लोगे। माने परात्पर पुरुष को आप पहचान लेंगे। जैसे देखिए, जो शिव भगवान के उपासक है, वे शिव को, माने शिव रूप से ब्रह्म को पहचानते हैं, माने ये ब्रह्म ही है ऐसा उनका मानना है। जो ऊंचे साधक है, कृष्ण जो है वे ब्रह्म ही है ऐसा उनका मानना है, भले वे किसी भी रूप में साधना करें। तो ब्रह्म मानकर जब साधना करते हैं तो आप इस स्थिति को प्राप्त करते हैं। सारे जीवों का घन संहत आश्रय जो हिरण्यगर्भ है, उससे भी अंतर्गत यह परम पुरुष है, और उसे जानना, उसे चित्त में प्रकाशित करना। बहुत चीजें प्रकाशित होती रहती है चित्त में, विग्रह भी होता है,
बट विग्रह प्रकाशित होना और ब्रह्म प्रकाशित होना फर्क है। तो इस तरह से उसे प्रकाशित करने के लिए यह साधना है मकार की प्रधानता से किया गया प्रणव का उच्चारण। इस साधना को करने वाले लोग इस तरह से ना पुनरावर्तते, ये फल है। ये ब्रह्मलोक में जाने के बाद वहां पे ब्रह्म विद्या प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं और पुनः मनुष्य लोक में नहीं आते हैं। इस तरह से अब यह मंत्र है। अब छठा और सातवां मंत्र काइंड ऑफ उपसंहार टाइप के है। उसको अगले क्लास में लेकर फिर हम छठे प्रश्न में प्रवेश कर जाएंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि